स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ सुसाइड। टाइप्स ऑफ सुसाइड के बारे में हमने इससे पहले लेक्चर में बात की थी। हमने बताया था आत्महत्या के जो प्रकार होते हैं उन्हें किस तरह से निर्धारित किया जाता है, कौन से जो हमारे बेसिक एनिमल हैं जिनके बेस पर सुसाइड के टाइप्स को डिसाइड किया गया। आज हम इन्हें ब्रॉडली जो है डिस्कस करेंगे कि आत्महत्या के प्रकार कौन से होते हैं और किस प्रकार की घटना के आधार पर कौन सा प्रकार आत्महत्या का बनता है, और बेसिकली किस सिचुएशन में की गई व्यक्ति की जो आत्महत्या होती है, सुसाइड होती है, उसे कौन सी आत्महत्या कहा जाता है। इमाल दुर्किम क्लासिफाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सुसाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द एक्टर एंड हिज सोसाइटी। बेसिकली जो सुसाइड कंसेप्ट है इट इज़ गिवन बाय इमाल दुर्किम। आत्महत्या का जो कंसेप्ट है ये इमाल दुर्किम के द्वारा दिया गया है। इमाल दुर्किम ने इस कंसेप्ट को दिया है। तो इमाल दुर्किम ने जो आत्महत्या के प्रकार बताए हैं, टाइप्स ऑफ सुसाइड को डिसाइड किया है, तो उन्होंने टाइप्स ऑफ सुसाइड बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द एक्टर एंड सोसाइटी। जो सोसाइटी होती है, समाज होता है, और उस समाज में जो सुसाइड अटैम्प्ट करने वाला होता है, जो एक्ट करने वाला होता है, जिसने सुसाइड किया है, उनके बीच का जो रिलेशनशिप होता है, संबंध होता है, उसके आधार पर टाइप्स ऑफ सुसाइड को डिफाइन किया है। यहाँ पे जो फर्स्ट टाइप सुसाइड का बाय इमाल दुर्किम इज़ डिफाइंड। इमाल दुर्किम ने जो पहला टाइप बताया है सुसाइड का, वो आपका है इगोइस्टिक सुसाइड। इगोइस्टिक सुसाइड यानी कि अहंवादी आत्महत्या। ईगो इज़ अ कॉमन वर्ड। ईगो के बारे में आपने सुना होगा कि बहुत ईगो वाला व्यक्ति, जैसे हम बात नॉर्मल वे में हम कह देते हैं कि भी बहुत ईगो है, ईगो दिखा रहा है उसके अंदर, और वो बहुत ईगो वाला व्यक्ति है, या मेरी ईगो हर्ट हो गई है। तो ईगो, जिसे हिंदी में हम अहं कहते हैं, ठीक है, अहम जो होता है ये ईगो, ये क्या होता है, जब व्यक्ति के अंदर एक मैं, ठीक है, केवल उसे अपना जो एक कहते हैं कि उसे हम जेन्युइन लैंग्वेज में, साधारण बोलचाल की भाषा में हम उसे घमंड भी कह सकते हैं। तो जो इगोइस्टिक सुसाइड है, अहंवादी आत्महत्या, इस तरह का जो सुसाइड होती है, आत्महत्या होती है, इसमें व्यक्ति अपने आप को समाज से अलग और कटा हुआ महसूस करता है। अकॉर्डिंग टू दुर्किम कहते हैं कि व्हेन अ मैन बिकम सोशली इसोलेटेड और फील्स दैट ही हैज़ नो प्लेस इन द सोसाइटी ही डिस्ट्रॉय हिमसेल्फ। दुर्किम कहते हैं जब एक व्यक्ति अपने आप को समाज में रहते हुए भी इसोलेटेड, अकेला महसूस करता है, उसे ऐसा महसूस होता है कि समाज में उसका कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ही डिस्ट्रॉय हिमसेल्फ, वो अपने आप को नष्ट कर देता है, अपने आप को ख़त्म कर लेता है। दिस इज़ द सुसाइड ऑफ सेल्फ सेंटर्ड पर्सन हु लैक्स एल्ट्रिस्टिक फीलिंग एंड इट इज़ यूजुअली कट ऑफ फ्रॉम मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी। तो इसमें ऐसे व्यक्ति जिसे ऐसा लगता है कि समाज में उसका कोई स्थान नहीं है, सेल्फ सेंटर्ड पर्सन होता है, यानी कि जो सिर्फ ये चाहता है कि मैं लोग मेरी तरफ ध्यान दें, और कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, उसे ऐसा लग रहा है कि लोग उसे इग्नोर कर रहे हैं। उसके अंदर एल्ट्रिस्टिक फीलिंग जो होती हैं वो उनका लैक, उनकी कमी उसमें पाई जाती है, और यूजुअली कट ऑफ फ्रॉम मेन स्ट्रीम, वो जो सोसाइटी की मेन स्ट्रीम, मुख्य धारा होती है, वो उससे अपने आप को कटा हुआ महसूस करता है। और इस सिचुएशन में ऐसा सोचने वाला व्यक्ति जब आत्महत्या कर लेता है तो उसे इगोइस्टिक सुसाइड कहा जाता है, यानी कि उसे अहंवादी आत्महत्या कहा जाता है। जो ऐसा व्यक्ति होता है उसे ऐसा लगता है कि जो आइसोलेटेड है, इससे उसका मन अकेलेपन में ही उसे क्या लगने लगता है, उसे बैड फीलिंग्स आने लगती हैं, उसे ऐसे लगने लगता है कि उसका कोई नहीं है, वो बिल्कुल अकेला है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसके अंदर कोई क्वालिटीज़ नहीं है, उसका मन बोझिल सा होने लगता है, और वो अपनी ऐसे सिचुएशन में जो है सुसाइड, जो उसकी मेंटल एक्टिविटीज़ हैं, जो उसका थिंकिंग लेवल है, वो डिप्रेशन में आ जाता है, और ऐसे सिचुएशन में वो क्या कर लेता है, सुसाइड अटैम्प्ट कर लेता है। व्यक्तिगत जीवन भी तभी संतुलित रहता है, बेसिकली जो हमारी पर्सनल लाइफ है ये भी इसमें तभी बैलेंस रह सकता है जब वो जो सोशल लाइफ होती है उसके साथ वो कंटिन्यूसली जुड़ा रहे। जब व्यक्तिगत जीवन जो होता है उसमें सोशल लाइफ से, पर्सनल लाइफ सोशल लाइफ से सेपरेट फील होने लगता है, ठीक है, सोसाइटी में ऑर्गेनाइजेशन एंड जो
यूनिटी है उसका अभाव होने लगता है, यानी कि ये चीज़ें नहीं पाई जाती, तो व्यक्ति जो होता है अपने आप को सोसाइटी से फ्री यानी कि उसे कट हुआ महसूस होने लगता है, और जो कंट्रोल ऑफ सोसाइटी है वो उस पर कोई नहीं रहता। और ये जो कंडीशन है इसे इंटेंसिव इंडिविजुअलिज्म, अतिशय व्यक्तिता कहते हैं, यानी कि हद से ज़्यादा अकेलापन महसूस करना इसे कहा जाता है। समाज की यह स्थिति आत्महत्या की दर में वृद्धि करती है, और सोसाइटी में जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो इस समय सोसाइटी में जो केसेस ऑफ अटेम्प्ट ऑफ सुसाइड हैं वो बढ़ जाते हैं। अहंवादी आत्महत्या, इगोस्टिक सुसाइड वो लोग करते हैं जिनका जो ईगो स्टेटस है, यानी कि जो अहम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होता है, और वो अपने आप को स्वयं को जो है समाज से श्रेष्ठ, उन्हें ऐसा लगता है कि जो सोसाइटी है वो बेकार की चीज़ है और वो सबसे ज़्यादा समझदार है, उसके सामने जो है सब लोग बेवकूफ़ हैं, उन्हें कुछ नहीं आता है। और ऐसी सिचुएशन में उसे ऐसा फील होता है कि लोग उसे इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, उसे अटेंशन नहीं दे रहे हैं, और ऐसी कंडीशन में वो अपने आप को एक नेगेटिव सिचुएशन में, डिप्रेशन कंडीशन जिसे हम कहेंगे, उसमें अपने आप को पहुंचा देता है। दैट इज़ द सिचुएशन दैट अ पर्सन हु इज़ स्ट्रांगली egoistic feelings, that is he attempt egoistic suicide। और ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में जब समाज में इस तरह की कंडीशन आ जाती है, एक व्यक्ति इस तरह से सोचने लगता है, उसमें ऐसी फीलिंग्स आ जाती है, तो वह व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, और इसे ही इगोस्टिक सुसाइड कहा जाता है। दुर्खिम ये भी कहते हैं कि सोसाइटी से जितना ज़्यादा अटैचमेंट हमारे मन में होता है, यानी कि हमें सोसाइटी में हम जितने ज़्यादा एक्टिव होंगे, लोगों से बातें करेंगे, लोगों के साथ एंजॉय करेंगे, जितना सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही हम सोशल एक्टिव रहेंगे। और जितना हम अपने आप को, ऐसा लगेगा कि हम किसी कंडीशन में तो एक व्यक्ति अपने आप को समाज से, उसे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं बिल्कुल बेवकूफ़ हूँ, मैं लोगों के बीच में नहीं जा सकता क्योंकि मैं वहाँ पे कुछ नहीं बोल पाऊँगा। या एक कंडीशन ऐसी होती है कि जब व्यक्ति अपने आप को कि ये सब जो 4 लोग खड़े हैं ये बेवकूफ़ हैं, इन्हें कुछ नहीं आता है और मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, तो ऐसी कंडीशन में भी वो अपने आप को सोसाइटी से सेपरेट कर लेता है। तो दोनों ही कंडीशन, वन इज़ पॉजिटिव, वन इज़ नेगेटिव, दोनों ही क्या चली जाती है, व्यक्ति को इसोलेटेड में पहुंचा देती है, एकांतवाद की अवस्था में वो उसे खड़ा कर देती हैं। तो जब हम अपने रिलीजन, फैमिली, कम्युनिटी से अलग हो जाते हैं, हमारा सेपरेशन बढ़ जाता है, एक गैप क्रिएट हो जाता है, और हम अपना जो ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ उसे ही नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि हमारी लाइफ का एम क्या है, हम क्यों कर रहे हैं, ये सब क्या है, हमें कुछ समझ नहीं आता। हम अपने आप से पूछने लगते हैं कि आखिर मेरे जीवन जीने का लक्ष्य क्या है, मुझे अपनी लाइफ में करना क्या है। और सोसाइटी से अलग होने पर जीवन जो है हमें खाली खाली, बिना किसी उद्देश्य का, और बहुत ज़्यादा पेनफुल ये हमें कंडीशन लगती है। हम जीवन के प्रति क्या हो जाते हैं, बिल्कुल नेगलेक्ट हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। एंड सोशल सेपरेशन जो एक ऐसी कंडीशन है जो व्यक्ति में बहुत ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग्स को ला देती है। और ऐसी सिचुएशन में जो व्यक्ति है वो अपने जीवन को उद्देश्यहीन और निरर्थक मानकर आत्महत्या कर लेता है। और इस तरह की कंडीशन को जो दुर्खिम है वो इगोस्टिक सुसाइड में सोशल ऑर्गेनाइजेशन का जो लैक होता है उसे बेसिक रीज़न मानते हैं। हमारा जो पर्सनल अपीयरेंस है, ईगो है, सेपरेशन, इसोलेशन है, वो सब इस तरह की सुसाइड को बढ़ावा देते हैं। दुर्खिम का ये भी मानना है कि बेसिकली 3 प्रकार के समूह, यानी कि 3 टाइप्स ऑफ ग्रुप व्यक्ति के जीवन को, लाइफ ऑफ पीपल मेनली इफेक्टेड, मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। व्यक्ति अपने धर्म, परिवार और राजनीतिक, ये ऐसे समूह हैं जो व्यक्ति के जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। इन तीनों की संगठनात्मक अवस्था के आधार पर अहंवादी आत्महत्या के कारणों की व्याख्या की जा सकती है। धार्मिक जीवन से अलगाव, यानी कि सेपरेशन ऑफ रिलीजियस लाइफ, पारिवारिक जीवन से पृथकता, फैमिली लाइफ सेपरेशन, राजनीतिक एकीकरण अभाव होने पर आत्महत्या की दर में व्यक्ति होती है। 3 कंडीशन इमानुएल दुर्खिम ने ऐसी बताई है इन सिचुएशन में, यानी कि एक व्यक्ति जब वो किसी धर्म को स्पेसिफिक और उस धर्म को मानने वाले जो अन्य लोग हैं वो उसे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, या पारिवारिक जीवन से उसका सेपरेशन इंक्रीज होता जा रहा है, या जो पॉलिटिकल कंडीशंस हैं, यूनिटी है, उसमें उसे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में जो व्यक्ति होता है वो नेगलेक्ट सिचुएशन में चला जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा सोचने लगता है और वो समाज से अपने आप को कटा हुआ महसूस करने लगता है। ऐसी कंडीशन में व्यक्ति सुसाइड अटैम्प्ट कर लेता है और इसी
तरह की सोच वाले जो व्यक्ति होते हैं और जब वो ऐसा सोचने वाले होते हैं और वो आत्महत्या कर लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बी इट इगोइस्टिक सुसाइड। इसे ही हम अहवादी आत्महत्या कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे अदर टाइप्स ऑफ सुसाइड इमाल दुर्खिम ने बताए हैं, एल्ट्रुइस्टिक है, एनोमिक है, फैटलिस्टिक है, इनके बारे में डीपली डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।